हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए विषय है विज्ञान का क्विज अभ्यास। जैसा कि आपके साप्ताहिक टेस्ट क्विज अभ्यास चलते हैं, आपके 7 अगस्त को भी क्विज अभ्यास हुए थे, तो आप 14 अगस्त को आपके आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, फुल सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैनल पर सबसे पहले सॉल्यूशन मिल जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपने और वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये आपको डायग्राम देख लेना है अच्छी तरीके से। पर इसमें देखिए, साइल एक प्रकाश बल्ब, तार, सेल और स्विच के साथ एक परिपथ बनाता है। ओके, सेल को दर्शाने के लिए उसे इन प्रतीकों में से किसका उपयोग करना होगा? तो देखिए, सेल को ये प्रतीक का यूज किया जाता है, नहीं, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पद्मा दिखती है कि स्क्रू ड्राइवर्स में एक प्लास्टिक है हैंडल होता है और बिजली की तारों में प्लास्टिक कवर होती है। विद्युत उपकरणों में प्लास्टिक का उपयोग का क्या कारण है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आपको बताना वह अक्रिय होता है, ये कठोर होता है, ये एक कुचालक है, ये मजबूत और स्थायी है। तो ये क्या होता है? ये एक कुचालक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो सोहेल नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी काट रहा है। इस प्रक्रिया में परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करने में उसकी सहायता कीजिए। चरण 1 की जलाऊ लकड़ी को काटना, चरण जलाऊ लकड़ी का जलना, चरण जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म। तो बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, या फिर मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। जिन लोगों को आंसर अगर पता है तो वे कमेंट बॉक्स में अगर बताते हैं तो उनका आंसर मैं पिन कर दूंगा, या फिर मैं थोड़ी देर बाद जैसे ही मुझे इसका करेक्ट आंसर पता चलता है, क्योंकि इस चैनल पर आपको भ्रामक जानकारी नहीं दी जाती, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए जाते हैं। चलिए, डाउट होता है तो मैं स्पष्टली बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके देख लेते हैं। बीज एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर बो जाते हैं, ये कैसे सहायता करता है? तो ये क्या, ये पौधों को अतिसंकुलनता को रोकता है, अतिसंकुलनता को रोकता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों की। वर्षा एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक प्याज कोशिका की अनुप्रस्थ काट का निरीक्षण कर रही थी। कोशिका में कई छोटे छोटे रंगीन भाग एक्स और एक केंद्रक बड़ी खाली दिखने वाली संरचना वाई थी। एक्स और वाई की पहचान कीजिए। तो आपको बता दें, एक्स और वाई क्या होगी? एक्स एक लवण होगा और वाई एक रिक्तिका होगी। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर की ऊर्जा की गणना कीजिए, जबकि हमें एक स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू निकल कर आएगी 490 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 490 जूल। किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से पदार्थ के कण गति करते हैं। तापमान में परिवर्तन के साथ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस पदार्थ में सबसे कम गतिज ऊर्जा है? तो आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर बर्फ। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम प्याज की बढ़ती जड़ों को लेते हैं और इसके मूलाग्र को काट कर अलग कर देते हैं तो जड़ें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि हमने काट कर अलग कर दिया। तो हमने क्या काट कर अलग कर दिया? हमने शीर्षस्थ मेरिस्टेम काट कर अलग कर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अनिल लकड़ी की सतह पर रबर की गेंद को घुमाता है। गेंद ब्रह्मावस्था में आने से पूर्व एक छोटी दूरी तय करती है। ब्रह्मावस्था में आने से पूर्व गेंद को लंबी दूरी तय कराने के लिए वह क्या करता है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क के, यानी ऑप्शन ए। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, या फिर CBSE बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समसूत्री, अर्धसूत्री, कथन 1, 2, 3 दिए हुए हैं। इनको तो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि मुझे तो आंसर बताना है। तो मैं आपको आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा वह बता देता हूँ। समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा केवल 1 और 2,
है ना। तो आपको यहाँ पर एक ये है और दो ये है, तो ये दोनों सत्य रहेंगे। इसके बाद फिर आप ये ईंधन देखिए, ऊष्मीय मान यहाँ पर दिया हुआ है, पर इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है। सूची में उनके कैलोरी मान के साथ कुछ ईंधन दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा ईंधन पानी के एक बर्तन को उबालने में सबसे कम समय लेगा। तो ऑब्वियसली एलपीजी आप जानते हैं, तो ये एलपीजी ही कम समय लेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके चलिए, और सीएनजी का क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, टीकों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको बता देना है कि पेनिसिलिन एक प्रकार का टीका है। टीके सभी बीमारियों के लिए उपलब्ध हैं। टीके बीमारियों से लड़ने के लिए रोकथाम के माध्यम है। टीका का उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट रहेगा, टीके बीमारियों के लिए लड़ने की रोकथाम के माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने डीएनए को चिन्हित करने के लिए डाई ए का उपयोग किया। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड का परीक्षण किया। कौन सा कोशिका घटक चिन्हित दिखाई देगा। तो आपको पता ना कौन सा चिन्हित दिखाई देगा, तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केंद्रक। ओके, केंद्रक कर लेना बच्चों। इसके बाद देखते हैं, यदि एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता क्रमशः +3 और -1 है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र होगा। तो बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सिंपल सी बात है, ये होता है ऑप्शन 3। तो ये एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al2OH3, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसलिए OH3 आया है। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीना का तापमान बहुत ज़्यादा था और उसके शरीर में दर्द था। वह एक डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दी और रीना 3-4 दिनों में बेहतर महसूस भी करने लगी। ये कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रीना एक तरुण लोग से ग्रस्त थी। अब तरुण लोग आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दूसरा आएगा, ठीक होने में लगा समय कम था। ओके, तरुण यानी कम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जैविक जीवन के आधार के निर्माण के लिए कार्बन को कैसे निश्चित किया जाता है। तो जैविक जीवन तो आप जान ही रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक एम्बुलेंस के सायरन को तीव्र ध्वनि का होना चाहिए, इसलिए इसकी मुख्य विशेषता होनी चाहिए। तो इसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए कि ये कम तारत्म्य और बड़े आयाम का हो, या फिर कम तारत्म्य और छोटे आयाम का हो, या फिर उच्च तारत्म्य और बड़े आयाम का हो, या फिर उच्च तारत्म्य और छोटे आयाम का। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा इसका, उच्च तारत्म्य और बड़े आयाम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एक बीकर में एक नीला घोल है, ठीक है, एक कौन सा, एक नीला घोल है जो धातु ए के साथ क्रिया करने पर रंगहीन हो जाता है और बीकर के निचले भाग में एक लाल दाजविक पाउडर पर का जमा करता है। धातु ए का उपयोग लोहे को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। ए को पहचानना है हमको, तो ए क्या है यहाँ पर, जिंक है। ए क्या है, जिंक धातु है। इसके बाद न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा इनमें से किस उदाहरण को समझाया जा सकता है कि बॉलिंग बॉल की तुलना में कंचे को फेंकने के लिए कम बल लगता है। ऑप्शन दूसरा, एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद तुरंत नहीं रुकता। ऑप्शन 3 है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह जमीन पर पीछे की ओर बल लगता है। ऑप्शन चौथा है, बड़ी शॉपिंग कार्ट की तुलना में खाली शॉपिंग कार्ट को धक्का देना आसान है। तो इसका बच्चों ऑप्शन दूसरा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद तुरंत नहीं रोकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सबसे अधिक संख्या में कण होंगे, तो ये कौन सी संख्या में होंगे आपको बताना है। तो ये क्या 8 गीगाहर्ट्ज में होंगे, या फिर 12 गीगाहर्ट्ज में होंगे, या फिर 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस में होंगे, या फिर 12 ग्राम हीलियम गैस में होंगे, या फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में होंगे, या फिर 20 ग्राम अमोनिया में होंगे। तो बच्चों इसका ऑप्शन एक करेक्ट रहेगा, 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस में अधिक कण होंगे। बच्चों इसके बाद आपको ये सिंपल है, आपको बताना है कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसे लगी, फिर आपने प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की, कि आपने किसी की सहायता ली या आपको देना। बच्चों वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपके लिए फुल सॉल्यूशन बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन का मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ओके, वहाँ पर आप देख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं तो हम और वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।